दोस्तों एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से सीमा को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, सीमा को जो संरक्षण मिल रहा है, सीमा का जो सपोर्ट मिल रहा है वो काबिल दीद है और बल्कि काबिल तारीफ है। अब मुझे समझ नहीं आती कि सीमा को हम इस चीज पे मुबारकबाद दें या हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर अफसोस का इजहार करें, क्योंकि आप सबको पता चल गया होगा, खबरें वायरल हो रही हैं बहुत ज्यादा कि सीमा को क्लीन चिट मिल गई है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि सीमा को वहां पे क्लीन चिट मिली होगी। अगर सीमा को क्लीन चिट मिलती तो यकीनी बात है कि सीमा अब तक वहां पे ना रहती। सीमा को ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया जाता कि ये निर्दोष है या इसके ये तो कोई स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है, ये डिक्लेयर कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये खबरें चल रही है तो यकीनी बात है इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो जो खबरें आती हैं हम आपको वही पहुंचाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई खबर आपके पास अपने पास से आपको सुनाई हो। रबूपुरा से हमारे जो भी अपडेट्स हमारे पास आती है वो आपके साथ सबसे पहले आपका भाई शेयर करता है। और ये जो अभी खबर निकल कर आ रही कि एटीएस ने सीमा को क्लीन चिट दे दी है, तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? ये खबर वायरल करने का मकसद क्या था? देखिए मैं आपको बताता हूं असल वजह क्या है कि दोस्तों जो लोग इस तरह की खबरें वायरल करते हैं ना, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लोग इसको किस तरीके से लेते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग अच्छे तरीके से लें या गलत तरीके से लें वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि पाकिस्तान के लोग यही सोचेंगे कि यार हिंदुस्तान में कोई कानून नाम की चीज नहीं है क्या, हिंदुस्तान में कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है? सवाल पैदा हो जाते हैं ना। और कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि कुछ ऑडियो वायरल होती है जिसमें एक पुलिस कर्मचारी ये कहता हुआ नजर आता है कि सीमा सारी दुनिया भी मर जाए तो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, चाहे सारी दुनिया कुछ हो जाए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। लेकिन क्यों, आखिर क्यों पुलिस प्रशासन इस तरह की बातें करने पे मजबूर है? दोस्तों मोमिन मलिक जी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, मोमिन मलिक जी जो खामोश हुए हैं, मोमिन मलिक जी हैं, उनको किसी पाकिस्तानी शख्स ने उनको मना किया है लाइव अपडेट करने से या वो खुद हुए हैं? तो मुझे यही पता चला है कि मोमिन मलिक जी इंडिपेंडेंट अपनी तरफ से उन्होंने ये फैसला लिया, निर्णय लिया है कि वो सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारा तनकीद का निशाना बनाया जाता था मोमिन मलिक जी को, बहुत सारे सवालात पूछे जाते थे उनसे, ऐसे ऐसे अभद्र सवाल पूछे जाते थे कि वो सवाल का जवाब देना भी उचित नहीं समझते थे। इसीलिए मोमिन मलिक जी ने बिल्कुल साफ तौर पे ये बोल दिया है कि मैं किसी को अपडेट नहीं दूंगा, अंसार बर्नी जी को अपडेट दूंगा और वो अपने चैनल के थ्रू या वो मीडिया के थ्रू लोगों को बताएंगे कि ये जो है केस किस तरफ जा रहा है, अब केस में क्या अपडेट है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं मोमिन मलिक जी को जिस तरीके से आरोपित किया गया सीमा की तरफ से, पी सिंह की तरफ से, और जिस तरह उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, जिस तरह उनको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया, तो मोमिन मलिक जी शायद खामोश होना चाहते थे, मुझे ये भी लगता है। देखिए हम मोमिन मलिक जी के साथ हैं, विरोध में नहीं है। और जिस तरीके से मोमिन मलिक जी ने नेपाल जाकर इस केस के हवाले से बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए और हिंदुस्तान में बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर उन्होंने केस फाइल किए और वो काम करते हैं, तो दोस्तों हमें उनके ऊपर शक नहीं है, लेकिन उनसे हमारा सवाल भी बनता है कि सर आप अपने तरीके से अपडेट करते रहें। कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान से लोग हैदर भाई के केस को देख रहे थे, वो लोग सब लोग अपडेट जानना चाहते हैं, वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि केस में क्या हो रहा है, क्योंकि इनका भी राइट है, इनका भी हक है कि वो शुरू से हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे, तो उनका भी हक है, उनको जानने का अधिकार है कि वो अब केस में क्या चल रहा है। या फिर ये बता दिया जाए, ये कह दिया जाए कि उन लोगों का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है, या फिर साफ तौर पर बता दिया जाए। जाहिर बात है अगर हम लोग भी अपडेट लेते हैं तो हमने मोमिन मलिक जी से अपडेट लेनी है, कोर्ट के हवाले से क्या फैसला हो रहा है, क्या चल रहा है। और हिंदुस्तान में रबूपुरा से तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ ही जाती है, किसी भी तरीके से आए वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हैदर भाई हमारे साथ जुड़े हुए, जो भी अपडेट होती है हम आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये बड़ा पैदा होता है दोस्तों, या तो वो लोग चाहते ही नहीं है कि लोग जो हैं, जो जिनकी मोहब्बत है, जिनकी हमदर्दी हैदर भाई के साथ जुड़ी हुई है, वो लोगों को केस की अपडेट में दे, या तो ये लोग चाहते ही नहीं है। और अगर चाहते हैं तो भाई अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? मोमिन मलिक जी हो, अंसार बर्नी जी हो, कोई भी हो, सब लोगों को अपडेट का राइट है, रोजाना की बेस पे अपडेट आनी चाहिए। और कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनके के ऊपर क्या हो रहा है, किसी के केस में सुनवाई हुई है नहीं हुई है, कि क्या वहां से अपडेट आ रही, क्या जानकारी आ रही, ये भी सबका जानना जरूरी है।
तो कल परसों भी एक तारीख लगी हुई थी, 9 तारीख थी, और हमें पता नहीं है कि उसके ऊपर क्या फैसला आया है, क्या उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कौन कौन सा केस है। तो हमें तो किसी चीज का पता ही नहीं है। इसलिए आप सबका, हम सबका एक राइट बनता है कि हमें भी पता होना चाहिए केस में क्या चल रहा है। जो देखिए, जो एक पब्लिक, जो एक फेमस पर्सनालिटी होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, तो उसकी अपडेट, उसका उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, रहना सहना, वो सब लोग अपनी मलकियत समझते हैं, उनको अपडेट होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मोमिन मलिक जी कोई जल्द ही फैसला लेंगे। वो कभी ना कभी हफ्ते में कम से कम एक दफा आकर लाइव आ जाया करें और लोगों को अपडेट दिया करें, जिस तरह पहले आते थे, कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे कि मैं कल आऊं, लाइव आऊंगा, बड़ी अपडेट दूंगा, बड़ी खुशखबरी दूंगा, बड़ा आप लोगों को सच बताऊंगा। तो वो हम इस तरह उनका इंतजार करते थे, लोग उनके साथ जुड़ते थे। तो बहरहाल दोस्तों, आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे बच्चों के हवाले से बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, बस इनको पर इंप्लीमेंट होना बाकी है। तो उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो का दोस्तों मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।